नमस्ते। सिद्धांत नाम है मेरा। जहानाबाद में है हम। ये ललन टॉप की चुनाव यात्रा है। जहानाबाद पटना से तो लगायत है, थोड़ा दूर है। जहानाबाद में मैं आया हूँ, रूहानी आए हैं, प्रेरणा आई है, और ये कैलाश बाबू नाम है आपका गुरु? हाँ, ये कैलाश की चाय की दुकान है। लोग खड़े हैं, चुनावी चर्चा का टाइम है। कैलाश से एक बहुत जरूरी चीज़ पूछनी है। कैलाश, गुरुदेव ये बताइए, हम लोग बिहार में जहाँ भी चाय पिए वहाँ पे सब लोग दूध लगा देता है हल्का सा, ऐसा क्या? हम क्या बता रहे सर। अरे तुम्हारा भी दूध लगा हुआ महक रहा है हल्का सा। तो अंदर लग गया इसीलिए महक रहा। नहीं जलाते हैं क्या लोग हल्का सा दूध को बिहार में? जल जाता। अरे रूहानी हम लोग तो पिए थे ना ऐसा यार चाय। हाँ देखिए, रूहानी भी बोल रहे हैं। तो कैलाश जी अपना नहीं बताएंगे राज चाय का, लेकिन जहानाबाद में 3 विधानसभा सीटें हैं। जिन विधानसभा सीटों पे हम थोड़ा सा जानकारी, थोड़ी सी हवा, थोड़े से लोग, थोड़ी सी बातचीत समझने आए हैं। क्या 3 सीटें हैं? पहली है जहानाबाद, दूसरी है घोसी, तीसरी है मखदूमपुर, जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व की गई है। मैं मोबाइल देख रहा हूँ और मोबाइल में देख के आपको बता रहा हूँ कि इन सीटों का ब्यौरा क्या है। जहानाबाद में खड़े हैं कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, KNP वर्मा, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। पहले घोसी से थे, टिकट काट के इधर भेज दिया गया। कहा जाता है कि बीजेपी वाले उनसे बड़ा खुश नहीं है, खुश करने का प्रयास चल रहा है। जदयू वाले भी खुश करने का प्रयास चल रहा है। KNP वर्मा कैसा चुनाव लड़ते हैं, क्या लड़ते हैं, वो सब भी पता चलेगा। KNP वर्मा के सामने हैं सुदय यादव, गठबंधन के उम्मीदवार, और झाम मचा हुआ इस सीट पर, क्योंकि लोजपा की भी कैंडिडेट इंदु देवी कश्यप इस सीट पर खड़ी। दूसरी सीट है घोसी की, जहां पे हुआ करते थे KNP वर्मा। अब उठा के इनको यहां डाल दिया गया है। अब उनकी जगह आ गए हैं राहुल, और राहुल के सामने महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। राहुल अब तक RJD में हुआ करते थे, फिर इधर आ गए। राहुल के सामने आ गए रामबली सिंह यादव, जो माले के सदस्य हैं, और इस सीट पर भी राकेश कुमार सिंह लोजपा से सामने आ रहे हैं। और फिर देवेंद्र मांझी हैं और मखदूमपुर सीट से। मखदूमपुर सीट रिजर्व सीट है। देवेंद्र मांझी की सीट जो है मखदूमपुर, वो जीतन राम मांझी की सीट हुआ करती थी, और देवेंद्र मांझी जीतन राम मांझी के सगे दामाद हैं। परिवारवाद यहाँ पर भी है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हम, जो अब भाजपा के साथ है, तो और उनके सामने हैं सतीश दास महागठबंधन से, और रानी कुमारी लोजपा से, और पीछे बड़ा हल्ला हो रहा है। शांत हो जा लोगन। तो जो लोग हैं, कुछ लोग अभी बता रहे थे कहाँ गए वो गुरुदेव। गुरुदेव आइए आइए, आगे यहाँ पे आइए। तो बातचीत शुरू हुई। क्या नाम है आपका? जी सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र कुमार जी, बातचीत के पहले ही बता दिए कि हम तो तेजस्वी को अपना नेता मानते हैं, यही बोले थे आप? जी। काहे बोल दिए थे? हम तो पूछे ही नहीं थे आपसे। क्योंकि नीतीश कुमार से बहुत जुमलेबाजी करते हैं और खपा हो चुके हैं। कोई भी खाली बात सब बात करेंगे। करते क्या हैं आप? करते हैं। हम टीचर में अप्लाई किए हैं सर। हाँ, टीचर में अप्लाई किए हैं। अच्छा। अभी तक इसके पहले क्या कर रहे थे? तैयारी करते थे। दिहाड़ी? तैयारी कहाँ पे तैयारी? जी, कहाँ पे? यही जहानाबाद। सर 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 सर, आप लोग चिल्लाएंगे ना, माइक में आवाज आएगी, मत करिए ऐसा। हाँ बताइए। जी जहानाबाद। जहानाबाद में ही कौन सी का तैयारी? यह जनरल कंपटीशन सर। कंपटीशन का तैयारी। मास्क को नाक के ऊपर करिए अपना। बहुत सही। तो इधर यहाँ से आके पी लीजिए गुरुदेव। हाँ, तो आपको क्यों लगता है नीतीश कुमार जुमलेबाजी कर रहे हैं और तेजस्वी नेता निकल जाएंगे? क्योंकि सर 5 साल में अभी अगर जो सरकार बना है 5 साल में कुछ नहीं किया। टीचर का विज्ञापन सितंबर 2019 में आया था, और अभी तक इसको फाइनल नहीं किया गया। अभी तक हम लोग बाहर करके कहीं केस लग जाता है, कहीं केस लग जाता है, और कर करके डिले कर रहे हैं। अभी डॉक्टर रंजीत कुमार IAS हैं, शिक्षा मंत्री, वो क्या करते हैं कि कभी डेट देते हैं कि 15 तक मेगा सूची जारी हो जाएगा। उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हर बार डेट लेते हैं। अब लिए हैं कि 15 अक्टूबर तक हर हाल में सभी नियोजन निकाय को दे देना है, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि कब तक होगा। और इस बहाली को कोई अभी अटका करके मुख्यमंत्री जी रखे कि आधा इधर कर दें, आधा उधर, इलेक्शन के बाद फाइनल कराएंगे। अब क्या करेंगे नहीं करेंगे, इससे कोई संतुष्टि नहीं। अच्छा सत्येंद्र जी, होगा कि नहीं होगा। अच्छा सत्येंद्र जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सत्येंद्र जी नाम सही ले रहा हूँ ना, क्योंकि हम लोग दिन भर में इतना नाम सुनते हैं तो हो सकता है मैं नाम भूल जाऊँ, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। तो सत्येंद्र जी, जो शिक्षा मंत्री हैं वो तो यहीं से हैं, घोसी विधानसभा से विधायक थे, अभी खड़े हैं जहानाबाद से। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, आप तैयारी करते हैं, एक छात्र हैं, और आप कंपटीशन का में बैठ रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो क्या शिक्षा मंत्री जो विधायक है, जिनको आप लोगों ने वोट दिया होगा तभी ना चुने गए होंगे, यहाँ से वोट पे ही चुने गए होंगे, तो क्या आपने ये सवाल कभी KNP वर्मा से किया कि सर आपके यहाँ तो ऐसा हो रहा है? नहीं सर, उन लोग हम लोग से कहाँ मिल सकते हैं सर। हम लोग तो छोटा मोटा आदमी है, कहाँ से उनसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं।
तो आपको लगता है तेजस्वी काम करेंगे? एकदम करेंगे, क्योंकि उनको सोचेंगे कि इन साल बनाएंगे, चेंज करना है सरकार को, जरूर काम करेंगे, विश्वास है। तेजस्वी आपको इतना तैयार आदमी लगते हैं? क्योंकि विपक्षी तो बोलते हैं कि तेजस्वी इतना तैयार नहीं। लोग चर्चा है कि तेजस्वी केवल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वरना तेजस्वी के हाथ में जाएगा, आरजेडी के हाथ में बिहार जाएगा तो फिर से वही पुरानी कंडीशन लौट आएगी, लोग कहते हैं। नहीं सर, लोग लालू को तो हटा ही दिए इसी से बात पे लोग। सिचुएशन के अनुसार चेंज हो जाते हैं। जिस तरह नीतीश कौन कुमार सिचुएशन से चेंज हो गए? पहले का अलग सी बात है, अब नया सरकार ये बनाएंगे, युवा लोग इनको अथी करेंगे, एक बार मौका देना चाहते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा। एक बार मौका देंगे, मतलब लंबे समय रह लिए, चेंज करके देखना है कि कुछ होता है। सत्येंद्र जी, क्या नाम है आपका? मेरा मनोज यादव। मनोज जी, इसी बात पे आप मास्क ऊपर कर लीजिए, अपने नाम बहुत अच्छा बताया, मास्क ऊपर कर लीजिए, बहुत अच्छी बात। इनकी बात सही है? सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ। क्या करते हैं आप? हम तो राजनीति करते हैं। राजनीति करते हैं? कैसी राजनीति करते हैं? राजनीति हम जिला राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं। जी। अच्छा, मतलब आरजेडी के प्रवक्ता हैं। अच्छा, आरजेडी पार्टी मेंबर है। एक बात बताइए, मतलब आप तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो आपसे तो सीधा सीधा सवाल करना बनता है, ठीक है? जब बिहार में एक जुमला चलता था और टैग चलता था लालू की सरकार के साथ, जंगल राज, जिसके बाद सुशासन वाला नाम आया, जिसके बाद बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, 2015 का चुनाव लड़ लिए थे, काहे नहीं आरजेडी बदल पाई? मतलब जहानाबाद में कहा जाता है, जहानाबाद का इलाका आरजेडी का गढ़ है, इस इलाके में आरजेडी को वोट पड़ता है चाप चाप के, है ना? क्यों नहीं बदला इतने साल में बिहार में आरजेडी ने? ये क्यों बार बार कहा जाता है कि 15 साल तक, इतने साल तक लालू रहे, राबड़ी रहे, फिर लालू रहे, क्यों नहीं बदला बिहार की किस्मत? नहीं, बिहार को बदलने में लालू जी ने और राबड़ी देवी जी ने पूरी शिद्दत से काम किया और एक हद तक बदला भी। आज जो आप देख रहे हैं पिछड़ों में, दलित में, या मतलब जो बैक वेंचर है, उसमें ये जो अवेयरनेस है, जागृति है, ये लालू और राबड़ी के शासन काल का परिणाम है। गुरुदेव, थोड़ी देर बाद आप देख लीजिए, गुरु चिल्लाते रहेंगे ऐसे माइक पे ना। हाँ, उसी का परिणाम है कि आज लोग इतने जागृत हैं और अपने हक और अधिकार और वोट और अपने नेता चुनने के लिए इतना जागृति से, ये लालू यादव का देन है। पहले लोग इस तरह के राजनीति वोट देने नहीं जाते थे और नहीं इस तरह से लोग जागरूक थे। ये सारा वो वोट देना, चुनाव आयोग, वोट दिलवाना चुनाव आयोग के काम नहीं है, लालू यादव का काम है। नहीं, केवल वोट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो शिक्षा को अलग जगह, लालू यादव ने कहा सुअर चराने वालों पढ़ना लिखना सीखो, ये घोंघा चुनने वालों पढ़ना लिखना सीखो, भैंस चराने वालों पढ़ना लिखना सीखो, जागृत किया लालू यादव ने। और यही जो है जागृति, जो सामंती विचार के जो पूंजीपति वर्ग है, वह नहीं चाहता है कि गरीब गुरबा का बेटा पढ़े, वो अपने सरकारी सेवाओं में जाए, और ये सारा जो है जागृति और हक अधिकार की बात ठीक है। सामंती विचारधारा, पूंजीवाद कह रहे हैं, पूंजीपतियों का नाम ले रहे हैं। क्या होती है सामंती विचारधारा? लालू यादव भी समाजवादी राजनीति करते हैं, नीतीश कुमार भी बोलते हैं कि हम समाजवादी राजनीति कर रहे हैं। 2015 में दोनों जन तो हाथ मिला लिए थे। तब देखिए, जो गैर बराबरी है समाज में, उसी को सामंती कहते हैं। जैसे आपका बेटा पढ़ रहा है संत कोलंबस में, लोयला में, मिरांडा में, और हमारा बेटा पढ़ रहा है गांव के प्राथमिक विद्यालय में, ये कैसी शिक्षा नीति है? अरे वही तो हमारा सवाल है कि ये शिक्षा नीति कहाँ से आई? तो लालू की समय से तो चली आ रही थी ना। लालू जी ने इतने यूनिवर्सिटी बनाए, स्कूल बनाए, गांव कितनी यूनिवर्सिटी बनाई? चलिए गिनाइए। जहाँ नहीं था 3 या 4 यूनिवर्सिटी बनाए हैं। जैसे कहाँ पे? छपरा यूनिवर्सिटी बनाया उन्होंने, यूनिवर्सिटी मौलाना अब्दुल हकी को अरबी फारसी जो यूनिवर्सिटी है वो बनाया उन्होंने, कॉलेज खोला, स्कूल खोला गाँव में। जिस टोले पर, जिस बीघा पर गांव प्राथमिक विद्यालय नहीं था, वहाँ खोलने का काम किया उन्होंने। सभी जगहों पर शिक्षा को डायरेक्ट, मतलब जो है सो, चलिए ठीक है, चलिए मानते हैं आपकी बात। एक सेकंड आपकी बात मानो ले गुरुजी कि आप यहाँ पे लालू यादव ने बड़ा शिक्षा और पिछड़े दलितों का से बात की और उनको उत्थान के लिए प्रेरित किया। यहाँ पे वही सवाल बार बार उठाता है, लालू यादव जेल में क्यों? लालू यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगते हैं? उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के, उनके परिवार के मतलब मीसा भारती के दिल्ली के फार्म हाउस पे छापा मारती है सीबीआई, तो दीघा में उनके छापा मारा जाता है। पूरे प्रदेश भर में, देश भर में इनके परिवार को छापा मारा जाता है। 2015 गठबंधन टूट जाता है। 2017 में जब नीतीश और लालू का गठबंधन टूटता है जिस समय, तो उस समय तेजस्वी की काबिलियत पर सवाल उठाए जाते हैं। क्यों?
लालू मैं लालू यादव के जेल जाने से शुरुआत कर रहा हूँ। बताइए, आप नेता हैं, प्रवक्ता हैं, इसलिए आप फंस गए आज। हाँ नहीं बिल्कुल, बात ऐसी है कि जो सवाल आप खड़ा कर रहे हैं, नहीं मैं नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मुझे दोष मत दीजिए, सवाल ये उठते हैं लालू यादव आज लालू यादव पर जो सवाल आप खड़ा कर रहे हैं कि जेल हैं 900 करोड़ के पशुपालन घोटाला में, 3000 करोड़ का सृजन घोटाला बिहार में हुआ ना, इसके लिए किसकी जिम्मेदारी तय की गई? इस यहाँ पर बिहार में कोई मुख्यमंत्री नहीं है क्या जब सृजन घोटाले हो रहे थे तब? ये सत्ता और शासन का दुरुपयोग है, जिसके वजह से इन लोग सत्ता के जो चाबी है, नीतीश कुमार तेजस्वी के काबिलियत पर सवाल नहीं खड़ा किया। नीतीश कुमार ने अपनी जेल जाने से, सृजन घोटाला और मुजफ्फरपुर जैसे शेल्टर होम में जेल जाने से बचने के लिए वो तेजस्वी से अपनी दूरी बनाई और सत्ता जो है बीजेपी के साथ जाके उन्होंने। अरे लालू यादव जेल क्यों गए, सही गए गलत गए, उस पर तो कुछ बताइए, वहाँ पे तो है ही। बिल्कुल गलत गए। लालू यादव को एक ऑफेंस के लिए 4 जगह से उस पर पनिशमेंट किया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? कोर्ट गलत बोल रही है। कोर्ट बिल्कुल गलत है, हम लोग नहीं समझ रहे हैं। अदालत गलत है। अदालत देखिए, अदालत तो मान लिया कि जो सुपरविजन हुआ है, जो सीबीआई जांच किया है, उसी पर बात करेगा, फैसला देगा। अदालत के कहाँ इसमें मामला बोल रहे थे गलत है? लेकिन जो सीबीआई जांच किया, सही को गलत ठहरा दिया, गलत को सही ठहरा दिया। जिस लालू प्रसाद ने एफआईआर करवाया उसी को मुद्दाले बना दिया। ये कहाँ का न्याय है भाई? तो सत्ता का दुरुपयोग करके लोग जो देखा कि गरीब के बेटा को कैसे कुर्सी से नीचे किया जाए, इसी कारण से। अब तेजस्वी के कहाँ सवाल है उसके मतलब जो है सो क्षमता पर? तेजस्वी जी ने तो करके दिखाया। क्या किया तेजस्वी? तो क्या करे? उप मुख्यमंत्री रहा, क्या किए उन्होंने? पूरे बिहार में जितना भवन निर्माण रहा, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप काम कर रहे हैं, तेजस्वी जी का देन है। उन्होंने रोड में काम किया, उन्होंने भवन में काम किया, और भी अभी जो आप बोल रहे हैं मतलब आपके कहने का मतलब जितने समय तक तेजस्वी मुख्य उप मुख्यमंत्री रहे उसमें तक काम हुआ बिहार में, उसके बाद काम बंद हो गया। उसके बाद नहीं काम हुआ। उसके बाद देख न रहे हैं आप, पुल बन रहा है तो टूट जा रहा है, रोड बन रहा है तो दह जा रहा है, जरा सा बाढ़ के पहन का पानी नहीं बर्दाश्त कर रहा है। अब क्या स्थिति है आज देख रहे हैं ना। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि पटना से गया जो हम गए तो वो लौटने के लायक नहीं था, वो ट्रेन से लौटे, ट्रेन से। उन्होंने संज्ञान लिया, तब आप आए हैं पटना से, जो कुछ मरम्मत रोड हुआ है इसके वजह से। समझा गया ना? ये हालत है बिहार की। अब आप गांव के पगडंडियों में जाइए ना, क्या स्थिति है आज भी। इस तरह से लोग अभी कहाँ रह रहे हैं? क्या है शिक्षा नीति? क्या है? बर्बाद करने का लोगों का तमाशा है। हाँ मारा। क्या नाम है आपका? पिंटू कुमार उर्फ छोटू यादव। पिंटू कुमार उर्फ छोटू यादव। गुरु कोरोना नहीं है क्या जहानाबाद में? न कोरोना के नाम पर लूट खसोट है, कोरोना नहीं है। क्या करते हैं गुरु? अरे रुकिए। हाँ, युवा राजद के प्रधान महासचिव। क्या बोल रहे हैं महाराज आप? सब नीतीश जी का दिन है। क्या कोरोना? नहीं हाँ। वो उनके नजर में कोरोना नहीं ना है, तब तो चुनाव हो रहा है। हाँ? उनके नजर में कोरोना नहीं है अभी, तो चुनाव हो रहा है। अरे महाराज वो कौन है? चुनाव आयोग है, नीतीश कुमार के ऊपर है वो। नहीं। क्या नाम है आपका? उदय कुमार। हाँ, क्या करते हैं उदय जी? अभी फाइनेंस में है, बुलेट में। बुलेट में? जी हाँ, बुलेट फाइनेंस में। अच्छा, मतलब रॉयल एनफील्ड फाइनेंस करवाते हैं। रॉयल बहुत एनफील्ड। सही। हाँ, सब बताइए क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार को लगता है कोरोना नहीं है। सर नीतीश जी के बारे में हम इतना ही बोलना चाहते हैं, जैसे जो जमीनी स्तर पे जो काम किए वही गिना देते हैं। जैसे दहेज प्रथा वो बंद किए, कहाँ तक सक्षम है दहेज प्रथा, वो तो देख ही रहे हैं आप। दारू बंद किए बिहार में, उसका देखिए रहे हैं अभी। ठीक है, अभी देख रहे हैं दारू धड़ल्ले से बिक रहा है। दिखता है भी तो बिक तो रहा है। खुद आप हमसे मांगिए, हम ही ला के दे देंगे। देखिए, नहीं एक बात बोल रहे हैं, ये सच्चाई है, हंसने वाली बात नहीं। अब बोलिए, एक नियम लाए कि दलित के परिवार का हत्या होगा तो नौकरी मिलेगा। नवादा में हाल फिलहाल में न्यूज़ देखिए, एक मांझी अपना 4-5 को भाई था, अपना बाप को मार दिया नौकरी के लिए। अब बताइए, कोई बोला कि सही है, बूढ़ बुजुर्ग क्या करेगा? कोई बोला कि सही है, वो बाप को मार दिया, सही है, कम से कम घर में नौकरी तो आएगा ना। अब बताइए, 4 बेटा में किसको नौकरी देगा? वो 4 बेटा आपस में लड़ेगा नौकरी के लिए। और बताइए उपलब्धि सही है, बताइए नीतीश ग्राउंड पे उपलब्धि। यही जो जमीनी स्तर पर जो हल्का फुल्का जो काम बताए हैं, मैंने बोले उसी मामले में बोल रहे हैं। बस ठीक है, बस आपकी बात समझ गया। लेकिन आपसे आते हैं, कोरोना है कि नहीं बिहार में? ना कोरोना नहीं। कोरोना क्या होता है गुरु? कहाँ कोरोना बताइए ना। कोरोना के नाम पर ले जाते हैं अस्पताल में जांच के लिए, तो खांसी का है तो कोरोना ले चल जाइए उधर। हाल फिलहाल में एगो दारू में पकड़ा गया, मेरे ही मोहल्ला का,
क्या दारू में पकड़ा गया? हाँ, दारू में वो पकड़ा गया, पीले था दारू, पकड़ा गया। पटना बिहार में बैन है। हाँ, हाँ, तो उसको रखे था वहाँ क्वारंटाइन सेंटर में। दारू पकड़ा हाँ, गया। हाँ। तो उसको इतना मेंटली डिस्टर्ब किया कि वो छत से कूद के जान दे दिया। अच्छा, कोरोना कोरोना कोरोना। अब उसका भाई को जब डेड बॉडी मिलना दाह संस्कार करने के लिए, तो उन्होंने पूरा खोल के डेड बॉडी को हाथ से रखा। कहाँ कोरोना हो गया उसको? किस आप लोगों को लगता है गुरु क्या नाम है? और राजू कुमार राजू कुमार उर्फ सत्य सिंह हैं? उर्फ सत्य सिंह। चलो दूधू नाम रखे हुए हो। अच्छा ठीक है, क्या करते हो राजू? घर पढ़ते हैं। हाँ? पढ़ते हैं। पढ़ते हो गुरु। कोरोना है कि नहीं बिहार में? नहीं पूरे इंडिया में है, बिहार में नहीं है। नहीं बाकी सब जगह है। नहीं पता क्या है कि नहीं। हम तो मास्क काहे लगाए, रूहानी मास्क काहे लगाया हुआ है बताओ? हम लोग ये सब काहे काहे क्या करे पहने हुए हैं? कोरोना है कि नहीं, क्या लगता है तुमको? बिहार में कोरोना नहीं है। बिहार में नहीं है, काहे नहीं है? हैं? अरे बोलो, डरो का है? क्या नाम है तुम्हारा? डरने की सवाल नहीं है। जहाँ नीति जो कहती है, जो गुरु पीछे। जैसे कोरोना के मामला जहाँ तक है, बताते हैं आपको। नाम बताइए पहले मेरा अपना। नाम अखिलेश कुमार है। क्या करते हैं अखिलेश? इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन। अब बताइए अपनी बात। कोरोना इतना धांधली कर रखा है कोरोना के चलते। आप मास्क नहीं लगाए हैं, उसका फाइन दीजिए। आप क्या बोलते हैं, कोरोना के चलते बाय द वे अगर आदमी रोड पे घूम रहा है 4-5 की स्थिति में, अगर वो जांच कराने भी गया, उसको पाइप डाला, बोला इसको कोरोना है, सर्दी खांसी बुखार है, कोरोना है, ले गया क्वारंटाइन सेंटर। ले जाने के बाद उसको ठीक से खाना नहीं, ठीक से पीना नहीं, ठीक से कुछ नहीं है, समझ गए? आधा आदमी तो भूख प्यास से मर गया। अच्छा ठीक है, चलिए आप ये बताएं कि नीतीश कुमार के चलते कोरोना नहीं है। नीतीश कुमार जी चुनाव करा रहे हैं इस कोरोना काल में। पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बन रही है और इसमें चुनाव करवा रहे हैं। कहाँ तक सही लगाते हैं आप? क्या बोल रहे हैं आप? हम एक ज़्यादा समय लेंगे नहीं। नीतीश जी या तेजस्वी जी में गुरुदेव नेता वाला पूरा आ गया है आइटम वाला, ज्यादा समय लेंगे नहीं हैं, बताइए। तेजस्वी जी और नीतीश जी में अलग अलग फर्क है। नीतीश जी के राज में बेटियों का बलात्कार, बेटियों का हत्या हो रहा है, शेल्टर होम जैसे। और लालू आरजेडी की सरकार में हत्या नहीं होती थी। नहीं, बच्चियों का बलात्कार हुआ, उसको हत्या हुआ, और उस कांड में जो फंसी मंजू वर्मा, उसको टिकट दे दिया गया। और तेजस्वी जी के राज में यही होगा कि बहन बेटियों का इज्जत बरकरार रहेगा। कैसे पता? कैसे पता? अबे बोल रहा है ना, पता का क्या बोले हुआ? तो नीतीश होते, बोले तो नीतीश होते कि हम शराब बंद कर दें, बंद तो कर दिए। तो करवा रहे थे। दारू चूहा पी जा रहा, बांध चूहा खा जा रहा है। तो नीतीश जी के राज में तो ऐसा ऐसा यूनिक चीज होते रहा है। क्या क्या होता है बताइए? जैसे बांध चूहा खा गया, दारू चूहा पी गया, अब क्या रहेगा बताइए? नीतीश जी के राज में यह देखिए, वो सब जगह सभा का ऐलान कर देते हैं। जब सभा का बारी आता है तो कह देते हैं कि नहीं, सभा अलॉट नहीं होगा। तो कहा ला सभा का आयोजन करा, हेलीकॉप्टर मंगवा लिए। कोरोना नहीं है, सब कुछ चूहा खा जा रहा है बिहार में, है ना? बांध चूहा खा जा रहा है और सब कुछ। दारू चूहा पी गया, कुल दारू चूहा पी गया। कहाँ पे हो? यहाँ भी पी रहा, कोई देवे नहीं करता रिपोर्ट, थाना उना था तो पता करेंगे कौन सी, बताइए। वो भी बता देगा कि चूहा पी गया दारू। ऐसे मान लीजिए कि पूरे बिहार में इस बार एक शेर का कि हम आपको कुछ गुदगुदी करना चाहते हैं कि बेरोजगार नौजवान सब रूठा है और नीतीश मोदी झूठा है। अच्छा, ये आप बनाए हैं? नहीं, तमाम जगह पर यह जुमला, ये जो है सो कहावत प्रचलित हो रहा है जुमलेबाज के विरोध में। अच्छा, ऐसा कहावत प्रचलित हो रहा है। नीतीश कुमार के बारे में, नीतीश कुमार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है नीतीश कुमार चुनाव इसलिए करा रहे हैं क्योंकि कोरोना नहीं है बिहार में। कोरोना नहीं दिख रहा है, मास्क वास्क नहीं दिख रहा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही है। हम कोशिश करते हैं, बिहार में सब कुछ चूहा खा जाता है। आप देख रहे थे LallanTop.com। शुक्रिया।